इस 4 नंबर में आइए, यहाँ पे कोण का मान दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है, 20 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। तो ये सब कोण का मान निर्णय करना था। तो देखिए, ये हमारा ये 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री का जो कोणिक जो भुजा से बना उसको पीछे की तरफ आइए, ये क्या हुआ, सी हुआ और ये क्या हुआ, डी हुआ। इसी दो बिंदु से देखिए तो परिधि पे और कहीं पे कोण बना है, देखिए ये रहा, ये कोण बना है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये 20 डिग्री हो गया, इस कोण के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये कोण दिया हुआ है ना, 60 डिग्री दिया हुआ है ना, 60 डिग्री। इसके पीछे की तरफ आइए, ये बी बिंदु हुआ और ये सी बिंदु हुआ। अब देखिए बी और सी से फिर परिधि पे कोई कोण बना है, देखिए यहाँ पे बन गया है। तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आइए, ये 40 डिग्री है, इसके पीछे की ओर जाइए, ये ए हुआ, इसके पीछे की ओर जाइए, डी हुआ। और ये ए डी से देखिए तो ए डी से फिर कहीं पे परिधि पे कहीं कोण बना है, देखिए ये वाला बना है, ये वाला बना है ना। तो ये भी, ये 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। अब देखिए अब ये त्रिभुज में देखिए ए बी डी में देखिए, ये देखिए टोटल कितना हुआ, 80 हुआ। ये कितना हुआ, 40। 80 और 40 कितना होता है, 120। तो बचा ये कितना डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री होगा। अब अब ये बड़ा त्रिभुज में आ जाइए। इस बड़ा त्रिभुज में देखिए ये 60 है और ये कितना है, ये भी टोटल 60 हो गया। तो ये कितना हुआ, ये 60 और 60 120 हो गया। तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री। सभी कोण का मान हम लोग निर्णय कर लिए। अब देखिए ये 35 डिग्री कोण है, ये 30 डिग्री कोण है, तो ये सब कोण का मान निर्णय करना पड़ेगा। तो जो कोण दिया रहता है उसके पीछे की तरफ आइए, ये 30 डिग्री है, इसके पीछे की तरफ आइए ए बिंदु, इसके पीछे की तरफ आइए बी बिंदु। तो ये ए बी से देखिए तो परिधि पे कोई और त्रिभुज बना है, ये कोण बना है। तो ये कोण जो है ये हमारा हो गया, ये भी हमारा क्या होगा, इसी 30 के बराबर हो गया। अब देखिए, अच्छा इसमें देखिए बी सी जो है ना, ये व्यास है, ये व्यास दिया गया था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अगर ये व्यास होगा, ये व्यास से अगर ये जो त्रिभुज देख रहे हैं, ये त्रिभुज को क्या हुआ, अर्धवृत्त कोण हुआ। अर्धवृत्त कोण कितना होगा, ये टोटल कितना होता है हमारा, ये टोटल हमारा 90 डिग्री होता है ना। टोटल हमारा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 35 डिग्री है, तो ये कितना बचा, कितना कितना डिग्री, तो ये हमारा 55 डिग्री हुआ। कि अगर जब भी याद रखिएगा, जब भी हमारा व्यास हुआ तो व्यास के जो प्रांत जो बिंदु है, इससे परिधि पे कोई त्रिभुज अगर बने तो वो कोणिक बिंदु जो होगा वो समकोण होगा, ठीक है। तो ये हमारा 35 हुआ, तो ये 35 है, तो ये टोटल कितना होता है, 90 होता है। तो ये कितना हुआ, 55 हुआ। अब आ जाइए, अब ये त्रिभुज में ए बी सी में आइए, ये हमारा कितना हुआ, 30 डिग्री। ये टोटल कितना है, 90। तो 30 और 90 कितना हुआ, 120। तो बचा कितना, 60। तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब आप आइए, इसमें आइए। अब देखिए ये कौन मान निकालना है, तो इसके पीछे की तरफ जाइए, ये डी हुआ, इसके पीछे की तरफ जाइए, सी हुआ। ये सी और डी से फिर कहीं परिधि पे कौन बना है, देखिए ये वाला कौन बना है ना। तो ये अगर 55 है तो ये भी कितना हो गया हमारा, 55 डिग्री हो गया। अब 6 नंबर में आइए, देखिए हमारा ये 45 डिग्री है और ये टोटल 65 डिग्री है। तो ये कोण का मान निर्णय करना है। तो अब एक काम करते हैं, ये जो कोण जो है ना, इस कोण के पीछे की तरफ आप जाइए तो ये क्या हुआ, सी बिंदु हुआ और ये क्या हुआ, डी बिंदु। तो सी और डी से देखिए परिधि में फिर कहीं पे कोण बन रहा है, देखिए ये रहा। मतलब ये कोण का मान अगर हम जान जाएंगे, ये वाला कोण का मान जान जाएंगे, तो ये हमारा ये कोण का मान निकल आएगा। तो अब देखिए कहीं कोण का मान दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे हमारा कोण का मान दिया हुआ है। तो इसको पीछे की तरफ आइए, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु। तो ये बी सी से देखिए तो फिर कहीं पे कोण बन रहा है, तो देखिए ये वाला बन रहा है ना। तो ये जो 45 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा 45 हो जाएगा। जब हमारा ये 45 हुआ, ये टोटल दे रखा है 65, तो ये कितना हो जाएगा, 20। और हम बताए थे ये कोण बराबर है, तो ये भी हमारा 20 डिग्री हो जाएगा।
अब ये 7 नंबर में आइए। यहाँ पे बता रहा है जो ये आपका 110 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है। तो देखिए ये जो 30 डिग्री है इसके पीछे की तरफ आप जाइए। ये सी बिंदु हुआ, इसके पीछे की तरफ ये डी बिंदु हुआ। तो ये दोनों बिंदु से देखिए तो परिधि पे कोई फिर कोण बन रहा है। देखिए ये कोण बन रहा है। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, है ना? अब आप ध्यान दीजिए, ये हमारा एक त्रिभुज है ना? ये हमारा एक त्रिभुज है। तो ये जो इस भुजा को अगर बढ़ा देते हैं तो ये हमारा बहिष्कोण हो गया। और ये बहिष्कोण क्या होता है? अंतः दो कोणों का योगफल के बराबर होता है। इसका और इसका योगफल के बराबर होता है। तो इस दोनों का योगफल 110 है। तो ये अगर मान लीजिए 30 हुआ तो बचा कितना? 110 में से घटा दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 80 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये कोण का मान 80 डिग्री। अब 8 नंबर में आइए। देखिए 8 नंबर में कहा क्या है? ए बी सी डी के समानांतर है। मतलब ये ए बी और सी डी के समानांतर है और साथ में ये भी दिया हुआ है जी ए बी जो है ये व्यास है। साथ में ये भी दिया हुआ है जो ए बी जो है व्यास है। ए बी व्यास है। अब देखिए ये कोण का मान हमको निर्णय करना होगा। इस कोण का मान निर्णय करने के लिए हम लोग को इसमें एक रचना करना पड़ेगा। ये ये अगर मान लीजिए ये ई बिंदु है तो ये जो ए ई और बी ई को मिलाना पड़ेगा। अब देखिए ये जब व्यास है हमारा तो इस व्यास के प्रांत बिंदु से परिधि पे अगर जो त्रिभुज बनता है वो एक समकोण होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ये जो कोण जो है ये हमारा अर्धवृत्त कोण है ना? अब आप आइए देखिए, पहले आप देखिए ये अगर 25 डिग्री है और ये हमारा समानांतर रेखा अगर है तो ये हमारा क्या हुआ? ये त्रियक हुआ। और त्रियक होने से जो देखिए जेड आकार का धारण कर रहा है तो ये कोण और ये कोण हमारा कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये 25 डिग्री हो जाएगा। अब एक आप आइए जो ये जो 25 डिग्री दिया हुआ है इसके पीछे की तरफ आप जाइए। देखिए हमारा कौन सा बिंदु आ रहा है? ए और ये क्या हो रहा है? सी। और इसी दो बिंदु से आप देखिए तो कहीं पे कोण बना है परिधि पे। देखिए ये कोण बना हुआ है, ये कोण बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 25 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना हो गया? 25 डिग्री हो गया। अब देखिए ये जो हमारा 25 डिग्री है तो इसके पीछे की तरफ आप जाइए। ये डी बिंदु है, इसके पीछे की तरफ जाइए, ये बी बिंदु है। तो इस दोनों बिंदु से परिधि पे फिर कौन बना है? देखिए देखिए बना है, ये वाला बना है। तो ये 25 है तो हमारा ये भी कितना हो गया? 25 हो गया। अब देखिए हम जानते हैं ये 90 डिग्री है तो ये 25 और ये 25 कितना हुआ? 50। तो बीच वाला कितना होगा? 40 डिग्री। यही हमारा पूछा था कितना है। अब देखिए ये 9 नंबर देखिए, इसमें दिया हुआ है ए सी डी ई के समानांतर है। मतलब ए सी डी ई के समानांतर है और ए बी जो है ये हमारा व्यास है। तो जब भी व्यास रहेगा तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा इसका प्रांत बिंदु ए, व्यास का प्रांत बिंदु ए और सी है तो इससे हमारा त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा। तो इसको त्रिभुज हम बना लेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये ए और बी को मिला लेंगे। जैसे हमारा मिल गया तो हमारा ये अर्धवृत्त कोण हो गया। अर्धवृत्त कोण ये कितना डिग्री होता है हमारा? ये हमारा 90 डिग्री होता है। तो ये कितना है? 60 है ना? तो ये कितना बचा? अब ये हमारा 30 हो गया। अब ये 30 कोण है डिग्री है, इसके पीछे की तरफ आप जाइए। क्या आया? ए। और ये क्या हुआ? कौन सा बिंदु आया? डी। अब इस दोनों से आप देखिए तो कहीं पे परिधि पे कोण बन रहा है? लेके जाइए, फिर उसी डी बिंदु पे आइए, ये कोण। तो इसका मतलब ये 30 डिग्री है तो हमारा ये भी हमारा कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब चूंकि ये हमारा समानांतर रेखा है तो ये त्रियक है। देखिए जेड आकार धारण कर रहा है। जेड आकार धारण करने का मतलब ये हो गया एक कोण में संबंध है एकांतर कोण और एकांतर कोण कितना क्या होता है? बराबर होता है। तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो गया। आंसर हमारा 30 डिग्री निकल गया।
ये यहाँ पे आपका ये सी डी जो है वो हमारा व्यास है। तो ये जो व्यास का प्रांत जो बिंदु है उससे हमारा परिधि पे कोई कोण बना है। देखिए ये इससे कोई ये त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज बन गया। तो ये हमारा कितना हो गया, हमारा ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया तो अब देखिए ये जो त्रिभुज है सी डी ई में ये 90 है और ये 40 है, तो बचा कितना, 50 डिग्री। तो ये कोण का मान निकालने के लिए बोला था, ये 50 डिग्री हो गया। अब देखिए ये सरल कोण होता है, तो ये अगर 80 है तो ये कितना हो गया, 100 डिग्री। अब ये त्रिभुज में आ जाइए सी ओ बी में, ये कोण मान निकालना बोला था, तो ये 100 है, ये 50 है, कितना हुआ 150। तो बचा ये कितना, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हुआ और ये आपका कितना हुआ, 50 डिग्री, यही निकालना था। ये ए बी व्यास है, तो इसी व्यास से हमारा देखेंगे जो परिधि पे त्रिभुज बन रहा है कि नहीं इस व्यास से। तो देखिए इस व्यास से हमारा यहाँ एक त्रिभुज बना, बस यहाँ पे इसको आप 90 डिग्री लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे भी एक त्रिभुज बना, तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। अब देखिए इस कोण का मान पूछा गया है, तो अब इस त्रिभुज में आ जाइए, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में आ जाइए। ये हमारा टोटल कितना हो गया, 110। 110 और 25 कितना होता है, 135। तो ये कितना डिग्री होगा, बचा 180 में से 135 को आप घटा दीजिए तो कितना हुआ, 45 डिग्री। यही ना पूछा था। अब अंतिम सवाल जो 12 नंबर है, ये देखिए क्या बोल रहा है। ये कह रहा है जो पी आर जो है ये आपका व्यास है, तो और ये केंद्र ओ है, और हमारा ये अंतिम सवाल देखिए, इसमें कहा क्या है, इसमें कहा है व्यास पी आर है, ये हमारा व्यास जो है पी आर है, और ये ओ डी जो है ओ डी लंब है किस पर, क्यू आर पे लंब है। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा। तो अब देखिए जब ये पी आर है व्यास है और ये ओ केंद्र है, तो ये हमारा ये भुजा बराबर है, ऐसे भी ये अर्धव्यास है। अब आप देखिए हम लोग जानते हैं केंद्र ओ से, अच्छा ये क्या है, ये परिधि के दो बिंदु को मिलाने में रेखा क्या होता है, जीवा होता है। जब इस ओ बिंदु से इस पे हम लंब खींचे हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दो भाग में बराबर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं केंद्र से किसी जीवा पर अगर लंब खींचा जाए तो जीवा को समद्विभाजित करता है। अब देखिए ये जो त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज में क्यू आर का मध्य बिंदु क्या है, डी, और पी आर का मध्य बिंदु क्या है, ओ। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये रेखा जो होगा ओ डी जो रेखा होगा पी क्यू का क्या होगा, हम लोग जानते हैं ये ओ डी जो रेखा होगा पी क्यू का क्या होगा, समानांतर होगा। और क्या होगा, ये पी क्यू जो होगा ये ओ डी का क्या होगा, डबल होगा। तो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर।